दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम उस शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से हमें इस देश में एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिला, जिसकी वजह से हमें समानता का अधिकार मिला, स्वतंत्रता का अधिकार मिला। यदि कोई शोषण करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का अधिकार मिला, अलग अलग धर्मों को मानने का अधिकार मिला और भी बहुत सारे अधिकार मिले, जिसकी वजह से हम इतनी अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। तो उस शख्स के बारे में क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ, बाबा साहब की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, किस तरह का परिवेश था। तो आज हम उनके बारे में बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे। और सबसे पहले मैं उनके बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अगर नहीं आए होते तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। इस बात का अंदाज़ा सिर्फ एक बात से आप लगाइए कि यदि संविधान है इस देश में तो अभी ये हालत है कि आए दिन आप न्यूज़ में देखते होंगे कि घटनाएं होती रहती हैं कहीं ना कहीं कि इनके साथ इस तरह की मारपीट की गई, इनके साथ इस तरह का शोषण हुआ। और जब संविधान नहीं होगा उस टाइम क्या परिस्थिति रही होगी। तो उस महापुरुष के बारे में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में आज हम उनकी जो बेसिक जानकारी है, बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, ये हम आपको बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जन्म कब हुआ। क्या आप जानते हैं बाबा साहब का जन्म आज से लगभग आज से आप अंदाज़ा लगाइए, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। तो 1891 के हिसाब से अगर साल में देखेंगे उसको तो 141 साल के आसपास पहले एक इस धरती पे महापुरुष का जन्म होता है। और वो महापुरुष इस पूरे भारत के सामाजिक जो बनावट थी उसको लेके बहुत चिंतित हुए और उसके बारे में बहुत सोचे, बहुत विश्लेषण किए, तब जाके हमको ऐसी व्यवस्था दिए कि जिससे हमारा जीवन एक बेहतर हो पाया, जीवन हमारा सुधर पाया। तो बाबा साहब का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को हुआ। अच्छा, उनका जन्म कहाँ हुआ था। बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश जो राज्य है हमारा, वहाँ पे एक महू जगह है। तो बाबा साहब का जन्म महू में हुआ जो मध्य प्रदेश में है। इनके पिताजी का नाम रामजी राव था। रामजी राव उस समय सेना में सूबेदार थे। इनके पिताजी सेना में सूबेदार थे। और माताजी का नाम क्या था। माताजी का नाम भीमाबाई था। धन्य है ऐसे माता पिता जिनके वजह से बाबा साहब ने, जिनके संघर्षों की बदौलत बाबा साहब ने इतना कुछ हमारे लिए, आपके लिए पूरी अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दिए। तो बाबा साहब को कोटिसा धन्यवाद कहना चाहते हैं हम। और कि आपने ऐसी ज़िंदगी दी हमको, आपने हमको इतने सारे अधिकार दे दिए कि कोई चाह के भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो और बाबा साहब की 2 शादियाँ, पहली शादी माता रमाबाई के साथ हुई। उसके बाद दूसरी पत्नी का नाम, बाबा साहब की दूसरी पत्नी जो थी उनका नाम सविताबाई था। बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली। उन सब कठिनाइयों को झेलते हुए आप सोचिए कि यहाँ से विदेश जाना, वैसे समय में आप सोचिए आज के समय और उस समय में कितना अंतर है। आज से आप सोचिए कम से कम 100 साल पहले की बात सोच के देखिए। आज से कम 100 साल पहले की स्थिति क्या रही होगी। वैसे समय में पढ़ाई करना, उसके बाद उस परिस्थिति में इतनी गरीबी होने के बावजूद भी
वैसे समय में अपने देश में पढ़ाई करने के बाद विदेश जाते हैं बाबा साहब, वहाँ से पढ़ के आते हैं। समय समय पे उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ, जातिवाद का सामना करना पड़ा, तब भी बाबा साहब हार नहीं माने, अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक दिए, पूरी ताकत लगा के झोंक दिए कि अपने समाज के लिए। बाबा साहब, अगर आप एक बार सोच के देखिए, बाबा साहब अपने समय में भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। बाबा साहब चाहते तो इन सब चीज़ों के पीछे ना पड़ के, मतलब हमारे लिए कुछ ना करके, अगर बाबा साहब चाहते तो विदेश में सेटल हो सकते थे, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे। लेकिन बाबा साहब क्या चुने? बाबा साहब को ये लग गया था, ये एहसास हो गया था कि अगर हम किसी तरह अगर हम पढ़ लिख लिए हैं ऐसे परिवेश में, तो बाबा साहब को ये एहसास हो गया था कि अगर हम अपनी ज़िंदगी तो जी सकते हैं अच्छे से, लेकिन अगर पूरी ताकत लगाएं, पूरी कोशिश कर दें, तो इस देश के करोड़ों